Hello everyone, today I am going to start our next topic that is called a molarity. Molarity is defined as the number of moles of solute is present in 1 liter of the solution. यानी number of moles, कितने number of moles of solute 1 liter solution में present है, इसी को find out करने के लिए हम molarity term का use करते हैं. It is also known as molar concentration. It is denoted by capital M. So molarity, the number of moles of solute that is present in 1 liter of the solution, that is called a molarity. It is denoted by capital M and it is also known as molar concentration. And the molarity that is equal to the number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So number of moles, how to find out the number of moles of solute? The number of moles that is equal to the given mass divided by molar mass. गिवन मास यानी क्वेश्चन में आपको जो मास दिया होगा दैट इज कॉल्ड अ गिवन मास. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे. इट मींस एडिशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सॉल्यूट, देन आई विल फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? सॉल्यूट आर दो सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट. एज फॉर एग्जांपल व्हेन वी टेक द सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, जिसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट. यानी किसे डिसॉल्व कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट. किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? तो वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. तो मोलारिटी दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सपोज दैट कि कोई क्वेश्चन कहता है कि कोई सॉल्यूट है जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन जब और ज्यादा उसका डाइल्यूशन करते हैं तब उसकी मोलारिटी एंड मोलारिटी क्या होगी या फिर वॉल्यूम क्या होगा. इन दैट कंडीशन हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं M1V1 is equal to the M2V2. M1V1 that is the before dilution और M2V2 जो फाइंड आउट होगा दैट इज द आफ्टर डाइल्यूशन. इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का आफ्टर डाइल्यूशन उसकी मोलारिटी क्या होगी. तो दैट इज द मोलारिटी. अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द मोलालिटी. Molality, it means molality, the number of moles of solute that is present in 1 kg of the solvent, that is called a molality, and it will be denoted by a small m. That is the it will be denoted by the small m, and a small m, then it means molality is equal to the number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So that is called a molality. Molality, it is also known as molar concentration. Molar M, that is the molar concentration. So molality is defined as the number of moles of solute is present in 1 kg of the solvent. Suppose, and the unit of the molality, that is molality, number of moles का जो यूनिट होता है that is called a mole. और ये मास ऑफ सॉल्वेंट हम kg के ले रहे हैं, मोल बाय that is the unit of the molality. Now I am going to solve molarity related question.
एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन फाइंड आउट द मोलारिटी। तो इस क्वेश्चन में मुझे हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलारिटी को फाइंड आउट करना है, क्या क्या गिवन है ये हम देख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, यानी ये क्या है, आपका वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम आपका गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब एंड कंटेन 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मास गिवन है, मास है सल्फ्यूर यानी सॉल्यूट दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। तो मास गिवन है इसका 24.5 ग्राम। मोलारिटी फाइंड आउट करना है। वी नो दैट मोलारिटी दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट यहाँ पे वॉल्यूम तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसे हम पहले चेंज कर लें वॉल्यूम को लीटर में। देन अगर हम चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.250 लीटर। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया लीटर में। इसके बाद हमें मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं गिवन। इन दैट कंडीशन फर्स्टली वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू द गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट क्या करेंगे, हम एडिशन ऑफ एटॉमिक मास कर देंगे ईच एलिमेंट का, तो हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। इन दैट कंडीशन अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू द 1। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 एंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, बट अगर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो प्लस 4 इंटू 16, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 98। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, दैट इज 98। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालें। तो गिवन मास कितना दे रखा है 24.5 एंड मोलर मास है आपका 98। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 मोल। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस फॉर्मूले मोलारिटी में पुटअप कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड आउट किया 0.25 एंड वॉल्यूम हमने लीटर में कन्वर्ट किया तो 0.250 आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं देन कंडीशन ये होगी कि 0.25 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है आपका 0.250, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो दैट इज अ 1 मोलारिटी। मोलारिटी की अगर यूनिट या तो आप मोलारिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर अगर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल से तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल और वॉल्यूम लीटर में तो मोल पर लीटर, यानी हम इसको मोलारिटी की जगह यूनिट लिख सकते हैं मोल पर लीटर। नाउ अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द मोलारिटी। Now next question, how to find out the molarity. Our question is 250 centimeter cube of sulfuric acid solution contain 24.5 gram of sulfuric acid. The density of the solution is 1.98 gram per centimeter cube. Then find out the molarity. We know that molarity that is equal to the number of moles of solute divided by mass of solvent in K. But in that question, mass of solvent is not used. First we find out the mass of solvent. In that case, the density, we know that density that is equal to the mass of mass divided by volume. In that question, if the density of the solution is 1.98 gram per centimeter cube. अगर हम mass of solution यहाँ से निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम mass of solution में से mass of solute को अगर लेस कर देंगे तो हमें mass of solvent पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम mass of solution यहाँ से निकालेंगे। mass
solution that is equal to the density into the volume. Density given as solution 1.98 gram per centimeter cube and the volume is 250 centimeter into 250. इसको जब हम सॉल्व करेंगे then the value is 495.0 ग्राम. ये हमने मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया. अब यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट that is equal to the mass of solution minus mass of solute. In that, put the value of mass of solution and minus mass of solute. The mass of solution that is equal to the 495.0 minus mass of solute दे रखा है 24.5. ठीक है. अब इसको अगर हम कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 470.5 ग्राम. तो ये हमें यहाँ पे लिख देगा मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया हमारा इज इक्वल टू द 470.5 ग्राम. अभी ग्राम में करेंगे तो सबसे पहले कि मास ऑफ सॉल्वेंट हमें केजी में फाइंड आउट करना है तो पहले केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं. वैल्यू आ जाएगी 0.4705 के. हमने यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर लिया. अब हमें यहाँ पे एक चीज और फाइंड आउट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू द गिवन मास अपॉन मोलर. तो हम यहाँ पे पुटअप करते हैं. यहाँ पे सॉल्व करेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके दिखाया था क्योंकि सेम क्वेश्चन है. तो गिवन मास हमें दे रखा है 24.5 और मॉलिक्यूलर मास हमारा आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का 90. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 मोल. अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम यहाँ पे कर दें मास ऑफ सॉल्वेंट करेंगे हम रेफरेंस फॉर्मूले में. तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स आया है 0.25 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट हमने फाइंड आउट किया है 0.470. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5. तो ये मोलारिटी है. यूनिट अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल और मास आपका केजी में है. यहाँ पे यूनिट होगी वो मोल पर केजी. तो इस तरीके हमने मोलारिटी को फाइंड आउट कर लिया. अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फॉर्मेलिटी. Our next topic that is called a formality. Formality is defined as the number of gram of formula mass of solute in per liter of the solution. यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला जो सॉल्यूट होगा वो 1 लीटर वॉल्यूम में 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व होगा. इसी को हम फॉर्मेलिटी टर्म यूज करते हैं. फॉर्मेलिटी हम जनरली आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं. एज फॉर एग्जांपल सपोज करो क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 58.5 ग्राम NaCl dissolve in 5 liter or we can say that 1 liter of the solution. Then find out the formality. Then formality is equal to the number of gram of formula mass of solute. It means number of moles of the solute divided by volume of solution in liters. So firstly we calculate the number of moles of solute. The number of moles of solute that is equal to the given mass divided by molecular mass. Then given mass is 58.5 and the molecular mass of NaCl, find out it. So NaCl है atomic mass of sodium that is called at 23 and chlorine का atomic mass 35.5. इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है 58.5. तो मॉलिक्यूलर मास भी हमारा 58.5 हो गया. तो डिवाइडेड बाय 58.5 इज इक्वल टू द 1 मोल.
तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिया, 1 मोलर। पुट द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला है, तो दैट इज इक्वल टू द 1 एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज इक्वल टू द 1 मोल्स अपॉन लीटर। तो दैट इज द फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी हम जनरली जो होते हैं वो आपका आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करते हैं, और इसमें क्या होता है, फॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछ लीजिएगा।